अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। आज की वीडियो में जी आप लोगों के साथ बर्गर बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके अलावा आप लोगों को विंटर शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो मैंने दोपहर के टाइम से शुरू की है। बच्चे कहते कि मामा हमें बर्गर बना दीजिए, तो मैंने फटाफट से बच्चों के लिए ना बर्गर रेडी कर दिए। अच्छा, बन्स मेरे पास काफ़ी दिनों के पड़े हुए थे और शामी कबाब मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। बस फटाफट से मैंने निकाला, इनको फ्राई किया और मैंने झटपट जो था इसको रेडी कर दिया। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि जब मुझे कभी फ़ारिग टाइम मिलता है ना, फ़ारिग टाइम से मुराद कि अगर मुझे किसी दिन सालन नहीं बनाना होता ना, तो फिर मैं कबाब वग़ैरह बना के फ्रीज़ कर देती हूँ कि कभी बच्चों का खाने का मूड नहीं होता सालन, तो फिर बच्चे जो हैं वो शौक़ से कबाब रोटी के साथ केचप लगा के खा लेते हैं। तो बस मैं इनको हर वक़्त बना के अपने फ्रीज़र में रखती हूँ। तो यहाँ पर भी जी मुझे फ़ायदा हो गया था कि ऑलरेडी बने हुए थे। बस फटाफट से मैंने निकाले, इनको फ्राई किया, एक अंडा मैंने साथ में फ्राई किया और बच्चों को बर्गर जो थे वो मैंने रेडी कर दिए। मैं कह रही हूँ कि आजकल की माएँ हम लोग जो हैं वो अपने बच्चों को इतनी मतलब तरजीह देती हैं कि अगर उन्होंने कोई भी बात मुँह से निकाली है ना, तो हमारा दिल चाहता है कि हम फ़ौरन से अपने बच्चों की बात जो है वो पूरी कर दें। और एक मैं सोचती हूँ हमारा दौर था, अम्मी बातें सुनाती हैं कि आप लोग इतने मासूम होते थे कि मतलब कभी कोई ज़िद नहीं करते थे। पैसों का तो आप लोगों को पता ही नहीं था ना कि पैसे क्या होते हैं। और आजकल के बच्चे 10-20 से तो लेते ही नहीं है, कहते हैं हमें ज़्यादा पैसे दो। तो हमें हमारे दौर में इन चीज़ों का पता नहीं था, बर्गर क्या होता है, पिज़्ज़ा क्या होता है। हमें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रोटी मिल जाती थी, हम उसी को शौक़ से खा लेते थे। तो आजकल के बच्चों के नखरे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। शायद हम ही लोगों ने उनको बिगाड़ दिया है, उनकी फ़रमाइश पूरी करके, उनको मतलब इस तरह से सारे काम जो हैं वो उनके पूरे करके। हमारे शायद पूरे नहीं होते थे या ऐसा वक्त नहीं था वो वाला। तो हमने बहुत सिंप्लिसिटी में लाइफ गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह उस लाइफ का अपना ही मज़ा है। अब तो आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं। तो बच्चे खा रोटी से ज़्यादा ना इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं कह रही हूँ कि बच्चों को अगर हम डेली भी देते जाएँ ना बर्गर, पिज़्ज़ा वग़ैरह, तो बच्चों का कभी भी दिल नहीं भरता है। और अगर हम रोटी उनको खिलाते रहेंगे ना, तो बच्चे कभी रोटी की तरफ आते ही नहीं है। मतलब कि वही कहते हैं चिप्स बना दो, फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और हमारा एक दौर था, हम इतने मासूम होते थे। हमारी अम्मी सुनाती है कि आप लोगों को जहाँ भी ठाकर मैं जाती थी ना, आप लोग दोबारा वापसी पे उधर ही बैठे होते थे। और आजकल के बच्चों को एक जगह पे बिठा कर जाओ और वो 100 जगहों से हमें मिलते हैं। तो जी यहाँ पर बर्गर बन्स की कटिंग करी थी और फटाफट से मैंने कहा मैं बच्चों के लिए बर्गर बना लूँ, साथ आप लोगों के साथ बातें भी जो है वो शेयर कर दूँ। तो जब हमारा दौर था ना, हम स्कूल जाते थे, तो हमें जो है ना हमारी अम्मी एक पराठा पराठा भी कभी-कभी नहीं मिलता था, अगर एक सूखी रोटी मिल जाती थी, तो हम वो ही शौक़ से ले जाते थे और अचार के साथ वो भी लेके जाते थे। मतलब तब हमें ये कह लीजिए कि अचार जो है वो इतना अच्छा लगता था ना कि अम्मी ने मतलब ये था कि हम इतनी बातें नहीं करते थे कि जो अम्मी ने दे दिया ना बस हम लेके चले गए। सम टाइम नहीं भी मिलता था, पैसे तो हमें कभी देखने को नहीं मिले थे ना। मतलब वो दौर ऐसा होता था कि पैसे नहीं, आप लोग कोई चीज़ लेके चले जाएँ बस। तो मतलब हम लोग कोई ज़िद वग़ैरह नहीं करते थे। तो अम्मी बताती हैं कि आप लोग ले जाते थे और लंच में हमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है ना वो अचार और रोटी, पराठा और अचार मिलता था, हम उसी को शौक़ से ले जाते थे। और आज के बच्चों को कहें कि आप लोग पराठा या अचार ले जाएँ, तो वो कहेंगे आप ठीक हैं? तो माँओं को इस तरह से कहते हैं कि आप ठीक हैं। मतलब बच्चों को हर रोज़ एक नई से नई चीज़ चाहिए। मतलब अगर स्कूल में भी उन्हें डेली बेसिस पे हम लंच में ये वाली चीज़ें दे दें ना, तो बच्चे बहुत शौक़ से लेके जाएँगे। और कभी कह देना बेटे पराठा ले जाओ, तो बच्चे कहते हैं कि पराठा आप माँ आपकी तबीयत ठीक है? मतलब आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा होशियार हो गए हैं। वक़्त-वक़्त की बात होती है, मतलब वो वक़्त थोड़ा ठीक था, उसमें ज़िद वग़ैरह हम नहीं करते थे, मतलब जो मिलता था खा लेते थे। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि वो जो दौर था ना, वो दौर अच्छा था। उसमें सारी चीज़ें ख़ालिस मिलती थी, देसी घी जो है वो ख़ालिस होता था, मक्खन, साग। और अब तो जो है वो साग बनाते हुए हमें पता नहीं क्या होता है, क्योंकि वो मेहनत का काम होता है ना। तो पुराना वक़्त कभी-कभी याद आता है, उसमें मक्खन और साग रोटी के ऊपर रख के, मक्खन वाली रोटी के ऊपर साग रख के, उसके ऊपर मक्खन रख के तो खाते थे। साथ में होती थी लस्सी, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो था वो आता था। अब तो जो है वो बस सब पे बहन भाई इकट्ठे होके बैठना और वो एक माहौल होता था बहुत अच्छा-सा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय भी करते थे और मज़े से खाते भी थे। अच्छा, आप लोगों से बातों-बातों में ना मैंने अपने बर्गर की रेसिपी जो है वो रेडी कर ली है। तब बर्गर मैंने रेडी कर लिया। अच्छा, कुछ ख़ास रेसिपी नहीं थी, इसलिए मैं आप लोगों से पुरानी बातें लेके बैठ गई थी, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने किया था कि कबाब फ्राई कर लिए थे, उसके बाद एग भी फ्राई कर लिया, केचप लगाया, ऊपर कबाब रखा, ऊपर अंडा रखा, ऊपर जो प्याज़ है और टमाटर है वो रख दिया। अच्छा,
इस दफ़ा मैंने ना प्याज और टमाटरों को हल्का सा ऑयल के अंदर ना सौटे कर लिया था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कच्चा डालती थी ना तो निकाल देते थे। तो जब अब मैंने पक्का हुआ डाला है ना थोड़ा सा हल्का हल्का सा, तो बच्चों ने इजीली खा लिया है। तो बस यहाँ पर जो थे ना बर्गर रेडी हो चुके थे और बच्चों ने काफ़ी शौक से खाया था। बच्चों को बेशक आप रोटी वगैरह ना दें, बर्गर और पिज़्ज़ा शवारमे रोज़ाना भी देते रहे ना तो बच्चों का बिल्कुल भी दिल नहीं भरता है, वो इनको बहुत शौक से खाते हैं। तो बस बच्चों ने ये बड़े शौक से खाए थे। यहाँ पर जी बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था। मतलब आप लुक वाइज़ चेक कर लीजिए कि कितने अच्छे बने थे। और बस बच्चों ने जो है वो खाना वगैरह खाया और उसके बाद ना आज का जो मेन काम करना था ना वो मुझे ये करना था कि आज मैंने बच्चों के सर्दियों के कपड़े ख़रीदने के लिए जाना था। काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी कि चले मैं जाऊँगी लेकिन जाने नहीं हो रहा था। हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे और जो था ना मुझसे नहीं हो पा रहा था। बस यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े वग़ैरह निकाल रही थी कि बच्चों को रेडी करें और फटाफट टाइम से पहले-पहले होके आ जाएँ, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल है। तो फिर मेरा बेटा जो है वो उठता नहीं है, तो फिर बस मैंने कहा कि जल्दी-जल्दी से मैं काम ख़त्म करूँ ताकि हम निकल जाएँ। अच्छा, यहाँ पर बच्चे जो थे वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रेडी कर लिए थे और फिर बस हम शॉपिंग के लिए निकल गए थे। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि मार्केट में हर चीज़ जो कहती है ना कि हमें हाथ मत लगाओ, वो वाला हिसाब था। इतना एक्सपेंसिव और इतने ज़्यादा रेट्स थे कि अगर एक स्वेटर आप लोग ख़रीद रहे हैं ना तो उसकी इतनी ज़्यादा प्राइसेस थी कि 7000 6000 की एक जो है वो स्वेटर थी। ख़ैर मैं इतनी एक्सपेंसिव शॉपिंग कभी भी नहीं करती हूँ, मैं हमेशा वो चीज़ लेती हूँ जो तो ऑफ़ पे हो, मतलब उसमें 50% ऑफ़ हो। मैं हमेशा उस साइट पे जाती हूँ, या कभी मुझे लगे कि हाँ ये क्वालिटी वाइज़ अच्छी है और लुक वाइज़ अच्छी है तो फिर मैं जो है महंगी होती है तो फिर मैं वो ले लेती हूँ। तो ये जी 6-6 7-7 हज़ार रुपए की एक-एक चीज़ मिल रही थी। अच्छी थी, ब्रांड था, महँगा भी आप लोगों को पता है ब्रांडेड चीज़ें महँगी होती हैं। लेकिन फिर भी मैं इतनी ज़्यादा महँगी शॉपिंग नहीं करना पसंद करती। मैं कहती हूँ कि बच्चों की जो एज होती है ना वो बढ़ने वाली एज होती है, तो इसलिए जितना कम और सस्ता कपड़ा ख़रीदे ना वही ठीक है। तो यहाँ पर जी बेटे के स्कूल में फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं, तो मैं उसके लिए ना कपड़े वगैरह देख रही थी, शलवार कमीज़ें, कि जुम्मे वाले दिन ना उसने ज़्यादातर शलवार कमीज़ पहननी होती है, तो मैंने कहा मैं 2-3 शलवार कमीज़ें उसके लिए बाय कर लूँ। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, स्टिच भी बहुत अच्छी हुई हुई थी और कलर भी बहुत खूबसूरत थे। तो बस मैंने ना हस्बैंड से बोला कि आप ये 1-2 ले लीजिए ताकि इसका जो है ना वो सीज़न निकल जाए। इसके अलावा घर में भी कुछ कपड़े पड़े हुए होते हैं लास्ट ईयर के, तो बस वो भी यूज़ करने होते हैं। तो बस आज की जो वीडियो थी ना वही यही थी, शॉपिंग ही था। कोई ख़ास रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।